सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए देखते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो लेक्चर नंबर 2। आपका लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर सेकेंड। ठीक है, लेक्चर सेकेंड में हम बात करेंगे क्या यहाँ से रैंक ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है आपके पास? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कवर करने वाले हैं क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ से। सो आप देख सकते हैं यहाँ से जिसकी कि मैंने आपको मैट्रिसेस क्या मैट्रिसेस के आपके लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ यहाँ से। मैट्रिसेस मैंने आपको वन लेक्चर में जितने भी टॉपिक थे मैंने आप क्या क्या कवर किया यहाँ पे। तो इस लेक्चर में मैं क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिसेस का रैंक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक टूल्स हैं क्या होते हैं यहाँ से। तो जैसे हम बात किया जाए यहाँ से आपका क्या है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है यहाँ से सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं तो आपको मैंने बताया गया था यहाँ से अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो कि एज एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इसके क्या होता है कुछ रो और कुछ कॉलम को हटा दो। जैसे मान लो मैंने ये रो हटा दिया और ये कॉलम हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ जो बना है इसी क्या बोलते हैं हम लोग सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लो कि जो मैंने उनसे बना लिया, मान लो कि एम माइनस पी क्रॉस एन माइनस पी क्रॉस के एक मैट्रिक्स को फॉर्मेशन कर लिया, तो इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है। तो आपको मैंने सब मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपली आप समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स है स्वयं सब मैट्रिक्स होता है। यहाँ से अगर हम क्या करें उसे कोई रो, ठीक है, तो बोल सकते हैं नो रो, ठीक है, नो रो एंड नो कॉलम, ठीक है, न तो रो और न ही कॉलम को हम क्या करें रिड्यूस करें, ठीक है, कॉलमन, ठीक है, ना तो रो और न ही कॉलम को हटाते हैं तो वह मैट्रिक्स खुद वही बन जाता है। उस मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ सिंपली। तब देख सकते हैं इसका जो डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन को हम रीड करते हैं यहाँ से। डिफिनीशन क्या बोला गया यहाँ से, देखिए यहाँ से डिफिनीशन क्या है यहाँ से, सपोज कैपिटल ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप, ठीक है, उसका जो टाइप क्या है एम क्रॉस एन का है, ठीक है, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई लिविंग सम रो एंड सम कॉलम, मतलब कुछ रो या कुछ कॉलम को क्या क्या छोड़ दिया जाए। फिर ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब उस ए को क्या बोलेंगे हम? सब मैट्रिक्स ऑफ ए बोलेंगे। इन पर्टिकुलर बात किया जाए, ठीक है, इन पर्टिकुलर द मैट्रिक्स कैपिटल ए इट सेल्फ इज अ सब मैट्रिक्स, जो आपको बताता है अगर कोई भी मैट्रिक्स है स्वयं क्या होता है? सब मैट्रिक्स होता है यहाँ से। बिकॉज केवल इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाई लिविंग नो रो एंड नो कॉलम, मतलब उसके क्या करें कोई रो और कोई कॉलम को आप हटाओ मत, क्या बन जाएगा वह आपके पास सब मैट्रिक्स खुद वही बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से इसमें क्या है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब माइनर क्या होता है सिंपली आप समझते हैं माइनर के बारे में। तो माइनर क्या बोलता है, बोला जाता है यहाँ से अगर अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर माइनर निकाला जाता है यहाँ से, जैसे मान लो एक एलिमेंट यहाँ है, ठीक है, एक एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको माइनर निकाल जाता है तो इसे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटाने से प्राप्त प्राप्त मैट्रिक्स, मतलब प्राप्त, अब मैट्रिक्स से तो प्राप्त मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ना? माइनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर्स बोलते हैं। सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ और बढ़िया सा, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है, जो कि एम क्रॉस एन के पकड़ लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसी मैट्रिक्स में आपको एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया, मैंने क्या किया एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया। अब क्या किया इसमें मैंने कि कुछ रो, मान लो कुछ रो और कुछ कॉलम हटा लिया, मान लो कि मैंने पी रो और पी कॉलम हटा दिया, तो क्या होगा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा क्या होगा? एम माइनस पी क्रॉस एन माइनस पी टाइप का बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी आपको दिया गया यहाँ सिंपली क्या है एग्जाम्पल। तो देखते हैं यहाँ से क्या बोलते, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग।
डिफिनेशन क्या बोला है समझिएगा यहाँ से, वी नो दैट एवरी स्क्वायर, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स फजेज और डिटर्मिनेंट, मतलब कोई भी अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या कहता है डिटर्मिनेंट को देता है, प्रोसीड करता है यहाँ, ठीक है। फिर बोला गया इफ कैपिटल ए बी एन एन क्रॉस एन, ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट of every square sub matrix capital A is called minor of a matrix capital A। तो उस मैट्रिक्स कैपिटल ए का क्या होगा, माइनर होगा। इसमें जैसे बोला गया इफ वी हैव लीव m माइनस पी रो एंड n माइनस पी कॉलम फ्रॉम ए, क्या करेंगे आप सिंपली m माइनस पी, वो भी क्या करेंगे रो, कौन सा रो, ठीक है, रो एंड n माइनस पी एज अ कॉलम, ठीक है, कॉलम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, कर देंगे। फिर आगे क्या बोला यहाँ से, वी गेट द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, वी गेट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर, जो भी आप लीव करेंगे जो भी आर्डर वही आएगा। फिर बोला द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड पी रोज्ड माइनर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर बात किया जहाँ से, देखो क्या बन रहा है यहाँ से, जैसे अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा जाए तो आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ से कि एक मैट्रिक्स लिया गया यहाँ से कैपिटल ए, जो कि कितने ऑर्डर का है, 4x5 का ऑर्डर का है, ठीक है, 4x5 ऑर्डर का है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ से, इसमें कितने रोज्ड हैं, ठीक है, आप बस खाली आप एक सिंपल अगर मैं तरीका बता दूँ, आप बस कॉलम काउंट करिए, कितने कॉलम है यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आपके पास कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, कितने कॉलम है यहाँ से। अगर मैं आप बात करूँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सिंपली एज ए 5 है, ठीक है। तो 5 है तो इसे क्या बोलेंगे, यह क्या है 5, देखो इसे बोला गया ना, इन अ डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर कैन बी नो 5 रो, मतलब नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे इसके, 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 समझ। अब देखिए ध्यान से, अगला देखिए ध्यान से, अब इसी में क्या क्या है, अगला एग्जांपल दे दिया गया, देखो इसका बना दिया गया स्क्वायर डिटर्मिनेंट, मतलब क्या क्या 4x4 का, ठीक है, देख सकते हैं इसके जब कुछ मतलब क्या क्या है कि एक कॉलम को हटा दिया गया है, ठीक है। जब एक कॉलम को जो जो बेसी है, देख सकते हैं कॉलम बेसी है ना, कॉलम बेसी तो कॉलम हटा गया यहाँ से, जब कॉलम को हटा दिया गया यहाँ से, देख सकते हैं कितना क्रॉस ए कितना बन गया 4x4, देख सकते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है, ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी कितना 4x4 का, इसमें देखो ऑर्डर 4 बोला गया यहाँ से, क्लियरिटी है। आगे देखो यहाँ से 4 और माइनस बोल देगा, क्योंकि इसका क्या है जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना है वो भी कितना 4 ऑर्डर का बना है, कितने 4 ऑर्डर का, तो इसे बोलेंगे 4 रोज्ड माइनर ऑफ ए। फिर आप देखो कुछ और को लिप कर दिया गया जो कि आपको बनाया गया यहाँ से इसी 4x4 वाले में से, आपको एक रो और एक कॉलम को देखो यहाँ लिखा गया है, यहाँ से क्या बोला गया यहाँ से, इफ़ वी लीव 2 कॉलम एंड 1 रो, किस वाले में से, जो आपको जो ये फर्स्ट कैपिटल ए मैट्रिक्स थे इसमें से 2 कॉलम और 1 रो को लीव कर दिया गया है, तो वी गेट द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल है, वो भी कितना ऑर्डर 3 का, देख सकते हैं ऑर्डर 3 का बना, यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिसेस है जो भी स्क्वायर डिटर्मिनेंट है वो भी कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का, एक एग्जाम्पल 2 3 एग्जाम्पल आपको बना दिया गया यहाँ से। सिमिलरली क्या किया गया यहाँ से, अब जो स्टार्टिंग के मैट्रिसेस था उसमें क्या वी है, जो क्या बोला गया है वी हैव 3 कॉलम एंड 2 रो, जो गिवन मैट्रिसेस किसके कैपिटल है जो आपको स्टार्टिंग में दिए गए थे, यहाँ से इस वाले मैट्रिसेस कैपिटल है 3 रो और 2 कॉलम को हटा, 3 रो, एक मिनट वेट, चलिए फिर से देखते हैं, रीड करते हैं। वी लीव 3 कॉलम एंड 2 रो, फर्स्ट वाले मैट्रिसेस जो आपका कितना क्रॉस का था 4, कितने क्रॉस का था, सिंपली देख सकते हैं कितने क्रॉस का था, एज अ 4x5 था। अब इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉलम हटा दो, अगर मैं 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है, अगर मैं 2 कॉलम हटा दो क्या बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ से अगर मैं एक मिनट यहाँ से आपसे बोला गया 3 ना, तो 3 हटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा,
तो हटाएंगे तो 2 आएगा यहाँ से, इसमें 2 हटा दो 2, क्योंकि 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जिसे कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो ए 2 3 आपसे बोला गया, वी हैड कितना ऑर्डर 2 का, इसी वजह से ऑर्डर 2 बोला गया। क्लियर है। ऐसे अगर आप हटा देंगे तो सिंपली एज ए 1 रोड बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। अब आगे टॉपिक क्या है यहाँ से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप स्टार्ट होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं यहाँ से। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाए यहाँ से, तो उसका डिफिनीशन यहाँ से, डिफिनीशन समझते हैं, रीड करते हैं। तो क्या बोला गया, अ नंबर स्मॉल आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इफ इट पॉजेज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब देखो इसके हम बात करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, रैंक का निकालने का 2 तरीका है। तरीके हैं, 2 तरीके हैं, एक होता है इक्विवेलेंट फॉर्म, एक होता है क्या, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 2 फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिसेस निकालते हैं सिंपली। आप तो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करते हैं। किस फॉर्म का, इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपको इजीली वेव से आपको सॉल्व कर देगा यहाँ से। और ये जो नॉर्मल फॉर्म है बहुत ज़्यादा लेंदी है, जिससे आपको एलिमेंट्री का ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, ई ऑपरेशन आना चाहिए, ई ऑपरेशन आपको आना चाहिए, तब आप क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म को लगा पाएंगे। तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, जो कि फर्स्ट। क्लियर है। चलिए, आपको मैं दोनों प्रोसीजर को डिस्कशन करूंगा यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट फर्स्ट। 2 पॉइंट थे, प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी थे यहाँ से। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट को रीड करते हैं यहाँ से। बोला गया है क्या, देयर इज एट लीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर आर। मतलब कि कोई मैट्रिक्स ए होगा, उसका क्या बनाएंगे हम लोग, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने का, आर ऑर्डर का बनाएंगे। ठीक है, हुज, यहाँ क्या बोला, हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0। मतलब उसका जब डिटरमिनेंट, मान लो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया गया है, क्या सिंपली दे सकते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, मान लो कि यह m क्रॉस n का हो गया। अब इनका बनाएंगे सब मैट्रिक्स, क्या बनाएंगे बेटा, सब मैट्रिक्स बनाएंगे, जो भी कि मान लो कि वो भी बनाएंगे, वो भी सब मैट्रिक्स कैसा, स्क्वायर, मान लो उसका ऑर्डर क्या आ गया, r क्रॉस r का आ गया। ठीक है, अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, इसी का सिंपली आप निकालेंगे एज ए डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल बोला गया है यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा होता है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जो रैंक, वो सकते हैं सिंपली, इसका जो रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का एज ए 2 हो जाएगा। क्लियर है, जितने ऑर्डर का बनाएंगे समझ में। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड को, हम लोग रीड करते हैं। इस सबको मैं रीड करता हूँ यहाँ से, पॉइंट नंबर सेकेंड, जो कि हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट को पूरा कवर कर लिए यहाँ से। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ से। अब पॉइंट नंबर सेकेंड के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या बोला गया यहाँ से, ध्यान समझिएगा। बोला गया, इफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है यहाँ से, r+1, देन द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑर्डर r+1 शुड बी जीरो। मतलब क्या बोला गया है यहाँ से, अगर आप जो बनाए थे कहानी, अगर मान लो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, उसके जो सब मैट्रिक्स बनाया, जो उसकी ऑर्डर आर आया था, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, तो आप जब निकालेंगे r+1, ठीक है, r+1 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, एज अ रैंक आर बोल के आप बोल देंगे सिंपली। क्लियर है, ये देखो एकदम इजी तरीका है कि आप हम लोग क्या करें, इसी का यूज करेंगे। सो चलते हैं आगे, देखते हैं जो आपसे बोला गया यहाँ से। देखिए अब नोट में ध्यान, जो नोट मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ध्यान से। नोट में बात किया जाए, नोट में फर्स्ट पॉइंट, तो बोला क्या गया यहाँ से, सिंस द रैंक ऑफ, ठीक है, सिंस द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कोई अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका जो रैंक होगा क्या होगा, हर समय का 100% क्या होगा, वह हो सकते हैं 100% वह क्या होगा, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उसका जो रैंक होगा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा, कब, जब वह क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, तब के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब आगे क्या बोला गया यहाँ सिंपली, तो आपसे आगे बोला गया यहाँ से, वी एग्री टू असाइन द रैंक 0 टू एवरी नल मैट्रिसेस। अगर अब देखो, अब
अगर कोई भी मैट्रिसेस है जो कि नल मैट्रिसेस है, जो कि मैं आपको बता चुका टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, अगर कोई भी नल मैट्रिक्स है, क्या है, अगर कोई नल मैट्रिक्स है मतलब सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका रैंक क्या होगा, 100% क्या हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है। चलिए आपका पॉइंट नंबर कवर चुके हैं यहाँ से फर्स्ट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड क्या बोला नोट में, नोट में बोला गया यहाँ से आपके पास इब्री इब्री R+1 रोज्ड माइनर ऑफ ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सपेंडेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स R rows minor. Therefore, if all rows minor of a matrices is equal to 0, ठीक है, ऑब्वियसली बोल सकते हैं R+1 रोज माइनर विल बी आल्सो इक्वल टू द 0। अब इसका मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी मैट्रिसेस है, ठीक है, मान लो कोई भी मैट्रिसेस है, अगर उसका आर्डर अगर R+1 है, ठीक है, इसको एज ए कन्वर्ट करिए एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन बता सकते हैं आप, स्केलर और वेरिएबल कॉम्बिनेशन कैसे बोलते हैं, AI × EXI = 0 बोलते हैं, ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन इसके बारे में बेसिक नहीं जानेंगे हम लोग, बस सिंपल सा समझिएगा क्या बोला गया है। ये हो गया यहाँ से। अब समझो कि आपसे बोला गया कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है उसे कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, इसका अगर रैंक मान लो R है, ठीक है, इसका रैंक अगर R है, कब पॉसिबिलिटी है, जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा, और जो इसके R+1 का डिटरमिनेंट होगा यह इक्वल 0 होगा। आपसे यही बोला जा रहा है पॉइंट नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप समझ सकते हैं यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट बोला गया यहाँ से, इसको समझते हैं यहाँ से फटाफट, हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से आगे क्या बोला गया यहाँ से, ये देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट बोला गया है यहाँ से, द फॉलोइंग टू सिंपल रूल विल हेल्प यू वेरीफाई, ठीक है, वेरी मच इन फाइंडिंग टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये दो प्रोसीजर को ध्यान रखेंगे, इजी, ठीक है। अब पहला प्रोसीजर, पहला पॉइंट क्या बोला गया यहाँ से, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज R मतलब लेस देन आर इक्वल R, कब पॉसिबिलिटी मतलब R के इक्वल या R से छोटा होगा, कब, इफ ऑल R+1 रोज्ड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स वैनिस। अब वैनिस मतलब क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब क्या होगा, वैनिस मतलब क्या होगा, अगर आप कोई भी मैट्रिसेस है, अगर उसका रैंक क्या होगा, R के इक्वल या R से छोटा होगा, कब पॉसिबिलिटी है, जब आप R+1 का माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर मतलब डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर यह डिटरमिनेंट वैनिश कर जाए, तो वैनिश मतलब क्या है, 0 मिल जाता है, तब क्या होगा, उसका रैंक क्या होगा, R के इक्वल या R से छोटा होगा। ये पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सेकेंड बात करते हैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से पॉइंट नंबर सेकेंड, अब रीड करते हैं यहाँ से। बोला गया द रैंक ऑफ मैट्रिसेस, अगर रैंक ऑफ मैट्रिसेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू R हो जाए, कब इफ देयर इज एट लीस्ट वन रोज्ड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि मान लो कि R क्रॉस R का है, ठीक है। अब इसके आप कोई भी सब मैट्रिक्स पकड़ लीजिए, क्या पकड़िए, कोई भी सब मैट्रिक्स पकड़िए, कोई एक ऐसा मिल जाए, ठीक है, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट एक आपको ऐसा मिल जाए जिसका माइनर, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई एक मिल जाए ऐसा, ठीक है। मान लो कौन सा मिलेगा, R-1 निकालेंगे, R-1 निकालेंगे, अगर R-1 निकालें, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 मिलता है, तो उसका रैंक क्या होगा, हर समय का बोल सकते हैं R के इक्वल या R से बड़ा होगा। ये चीज़ बोला गया यहाँ से। क्लियर है। सो अब आते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या क्या बोला गया यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, एग्जांपल देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक मैट्रिसेस बोल दिया गया है, सिंपली एक मैट्रिसेस ए है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। क्या है, एज ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस मतलब यूनिट मैट्रिसेस है। अब यह चीज़ है, ठीक है।
अब आपसे बोला कि इसका रैंक क्या होगा, ठीक है। देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोल सकते हैं। इसका आर्डर क्या है, आर्डर 3 है। अब इसका रैंक क्या होगा, अगर समझ सकते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस का अगर डिटरमिनेंट का इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल 0 है, जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका जो रैंक हो जाएगा आइडेंटिटी जितने आर्डर का है, अगर मान लो IN आर्डर का है, N आर्डर का है, तो इसका रैंक जो बोल सकते हैं सिंपली, इसका जो रैंक हो जाएगा, जो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा, जितने आर्डर का N आर्डर का तो N हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट निकाला गया है, क्या बोला गया यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से वी हैव द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 देयरफॉर कैपिटल A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज क्या होगा, 3 होगा। इन पर्टिकुलर रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिसेस ऑफ आर्डर n इज n, मतलब अगर कोई भी यूनिट मैट्रिसेस है अगर उसका आर्डर n है उसका जो रैंक होगा क्या होगा, सिंपली n होगा, ठीक है। अगर सिंपली समझ सकते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस जितने आर्डर का रहेगा उसका रैंक क्या होगा उतना ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन है आपका बी, देखिए ध्यान से पॉइंट ऑफ बी। और पॉइंट ऑफ बी देखिए ध्यान से, पॉइंट ऑफ बी क्या बोला गया यहाँ से, एक मैट्रिसेस ए बोला गया है, ठीक है, ए है। अब ए कैसा है, एज ए जीरो मैट्रिसेस, क्या है, ए एज द जीरो मैट्रिसेस फॉर्मेट में आपसे बोला गया था अगर कोई जीरो मैट्रिसेस है, क्या अगर यह जीरो मैट्रिसेस है, सिंपली अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होता है, हर समय का रैंक क्या होता है, हर समय का आप बोल सकते हैं ऑलवेज इज जीरो, उसका रैंक क्या होगा, ऑलवेज जीरो। देख सकते हैं ये क्या आपसे बोला गया यहाँ से, सिंस ए इज द नल मैट्रिसेस देयरफॉर द रैंक इज क्या होगा, जीरो, यहाँ रैंक क्या है, जीरो बोल दिया गया। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ सी क्या है यहाँ से, आपसे बोला गया है यहाँ से कि आपको कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए एक मैट्रिसेस दे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं न तो आइडेंटिटी है न तो ऐसा है, न तो आपके पास जीरो मैट्रिसेस है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिसेस ए का निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि देख सकते हैं यहाँ से नीचे निकाला गया है डिटर्मिनेंट, वी हैव निकाला गया डिटर्मिनेंट 1 को रिगार्डिंग, जो कि डिटर्मिनेंट निकाला गया जो कि कितना है आंसर, देख सकते हैं डिटर्मिनेंट निकाला गया कितना है, 2 आया है, कि जो कि नॉट इक्वल 0 है, तो इसका रैंक कितना है। अब रैंक कितना होगा, आर्डर काउंट करिए, कितने आर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस, 1 2 3, मतलब 3 1 2 3 क्रॉस 3 का, इसका जो रैंक कितना हो जाएगा 3, इसका रैंक क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। इसे देखो आपसे बोल दिया गया ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज कितना, 3। क्लियर है, सिंपली हो गया है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं पॉइंट ऑफ डी। और पॉइंट ऑफ डी देखिए ध्यान से क्या है, अब इसको रीड करते हैं। अब एक मैट्रिक्स दे दिया गया ना, जिसका डिटरमिनेंट निकाला गया, देख सकते हैं नीचे क्या है, एज ए डिटरमिनेंट निकाला गया है, क्या निकाला गया, डिटरमिनेंट निकाला गया, जो कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, जो कि इक्वल 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे इनका, जब इक्वल 0 है, जब देखो कोई भी मैट्रिसेस है, अगर कोई भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर यह इक्वल 0 मिल जाता है तो रैंक क्या होगा, उसके आर्डर से कम ही होगा। इसी से देखो क्या बोला गया यहाँ से, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है, देख सकते हैं ये 3 क्रॉस 3 का, इसी वजह से इसका रैंक क्या होगा, 3 से छोटा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 है। तो अब क्या बोला गया यहाँ, सिंपली आगे देखिए ध्यान से, आगे बोला नाउ देयर इज एट लीस्ट 1 माइनर। अब क्या क्या 1 माइनस 2 क्रॉस 2 का पकड़ेंगे, जैसे मान लो कि अब 2 क्रॉस 2 का मैंने क्या बोल रहा है, यही पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है। अब जैसे अगर मल्टीप्लाई है, क्या है यहाँ से, अच्छा 1 2 3 4 है, अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 4 माइनस 6, जो कि आपके पास मिल जाएगा कितना, 4 माइनस 6 आपका मिल जाएगा -2, जो कि नॉट इक्वल 0 है, जिसका रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है, सिंपली नेमली जब निकालेंगे, देखो यही पकड़ लिया गया यहाँ से, इसका रैंक क्या बोला गया 2, देख सकते हैं सिंपली। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से आगे क्या बोला गया, पॉइंट ऑफ ई। पॉइंट ऑफ ई रीड करें, क्या बोला गया, कैपिटल ई का आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है, कैपिटल ई आपको क्या है, मैट्रिक्स है यहाँ से। अब जिसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वी हैव डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 सिंस द फर्स्ट 2 कॉलम इज आइडेंटिकल, क्यों कि 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल, देख सकते कौन सा कॉलम, ठीक है, कॉलम, हाँ 2 कॉलम एज आइडेंटिकल, कौन कौन से, अगर आपसे देखा जाए कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, अगर मैं यहाँ से 3 निकाल लूँ बाहर और इस वाले में से मैं क्या कर लूँ 2 बाहर निकाल लूँ, देख सकते हो दोनों एज आइडेंटिकल, क्या मिल जाएगा, सिंपली अगर बनाना चाहोगे तो यह 1 2 1, फिर यहाँ से 1 2 1, देख सकते आइडेंटिकल बन जाएगा, या तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 1 2 1, जो कि सेम बन जाएंगे, आइडेंटिकल बनता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है।
आप पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है अगर उसके दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं, दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से क्या बोला गया यहाँ से, फिर आल्सो ईच रो, मतलब दो रो का आप क्या दो क्रॉस दो पकड़ेंगे। ठीक है, इससे सिंपली आप दो क्रॉस दो का पकड़ ले, कोई भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से, 3 1 6 2 पकड़ेंगे, जीरो जीरो मिल जाएगा। अब कुछ और पकड़े यहाँ से, जो भी पकड़ेंगे जीरो मिल रहा है ना। हाँ, अब देख सकते हैं जो भी पकड़ रहे हैं दो क्रॉस दो का सभी जीरो हो जाएंगे। देख सकते हैं ये भी जीरो हो जाएगा, इनको पकड़ेंगे जीरो, इनको पकड़ेंगे जीरो हो जाएगा, इनको पकड़ेंगे तभी जीरो हो जाएगा। जितने भी आप पकड़ेंगे सभी क्या जाएंगे, जीरो हो जा रहे हैं ना। तो इसका रैंक क्या होगा, अब दो भी नहीं होगा। जब दो भी नहीं होगा आप उससे कम आ जाओ। जब कम आओ मतलब 1 क्रॉस 1 पकड़ोगे, 1 क्रॉस 1 मतलब क्या होगा, सिंपली एज ए 1 मान लो, 1 पकड़ लेता हूँ, ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। तो ये क्या नॉट इक्वल टू, जो कि आएगा डिटरमिनेंट लिखेंगे 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसका रैंक आ जाएगा 1। से क्या बोला गया है यहाँ से, बट 1 क्रॉस एज नल मैट्रिसेस क्या रैंक इसका क्या हो जाएगा, एज सिंपली 1 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं आगे। अब आगे देखो ये फाइंड क्या बोला गया, एक आपके पास दिया गया। अब जो कि देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्या है। अब देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इसका आर्डर कितना है, सिंपली 1 2 3 4, 1 2 क्या है, 2 क्रॉस 4 का है। ठीक है, अब जब 2 क्रॉस 4 का है, अब देखो ध्यान से, एटलीस्ट कौन छोटा है यहाँ से, रो छोटा है, रो छोटा है ना। तो अब जो भी इसका बना पाएंगे आर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का पॉसिबिलिटी ही है। ठीक है, तो देखो 2 क्रॉस 2 को बना दिया गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसका रैंक कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं सिंपल, इसका रैंक कितना जाएगा 2, इसका रैंक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया है आपके पास। अब बात करते हैं हम लोग एज अ इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या टॉपिक है, इक्विवेलेंट फॉर्म। अब देखो यहाँ से इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है यहाँ से, इसका जो डिफिनीशन है वो रीड करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्चुअल चीज समझ लेते हैं, उसको बताता हूँ आपको क्या है। बोला गया कैपिटल ए इज मैट्रिसेस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर्म इफ अ पॉइंट ऑफ ए यूज करिए। यहाँ से ध्यान समझिएगा, इसी में क्या होता है यहाँ से कि आपके पास एवरी रो ऑफ कैपिटल ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरोज अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नन जीरो। ठीक है, नन जीरो एंट्रीज। अब इसका समझ में कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना है, यहाँ से ध्यान समझिएगा, अगर समझाना चाहो आपके पास मान लो कोई एक मैट्रिसेस है, ठीक है, इसका रैंक फाइंड तो जो इसका एंट्रीज जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से चलना है, ये मतलब A11 मतलब एंट्री जो है A11 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, एंट्रीज। फिर इसके अगर जाएंगे बिलो मतलब नीचे, नीचे सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सभी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा बना पाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इक्विवेलेंट फॉर्म से क्या बोलेंगे। अब देखो इक्विवेलेंट फॉर्म वैसे सिंपल है। अब बस क्या करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नन जीरो रो काउंट करेंगे। क्या करेंगे, नन नन जीरो रो आप काउंट करेंगे। ठीक है, अगर जितने होंगे उतना क्या होगा उसका रैंक। तो मतलब अगर मान लो 5 हो जाते हैं, अगर मान लो नन जीरो रो अगर एन है, अगर एन है तो इसका जो रैंक हो जाएगा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए क्या हो जाएगा उसका एन बोल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री का ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ई ऑपरेशन बोलते हैं। ई ऑपरेशन लगाएंगे आप, उसके हेल्प से आप उसको रिड्यूस करेंगे। अगर रिड्यूस कर पाते जहाँ तक हो सकता है बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्लियर है? चलिए ये हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेकंड। अब पॉइंट ऑफ सेकंड रीड करते हैं। क्या बोला गया यहाँ से, देखो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, बोला गया द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट इन अ रो, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, मतलब क्या हम करेंगे कि अगर आप लिस्ट मतलब समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट रो में काउंट किया जाए, जैसे मान लो अगर यह है, ठीक है, इस रो में अगर यहाँ 1 0 है, तो सेकेंड वाला मतलब यह R1 रो है, तो इसमें अगर रो है तो इसके जो आगे जब चलेंगे सेकेंड रो में चलेंगे, इसके वाले में तो क्या है, इससे बड़ा होगा। ठीक है, जो कि बड़ा होगा मतलब 2 0 मिलेंगे। ठीक है, पीछे 3 0 ऐसे देख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल से बताया गया यहाँ से। क्लियर है, जो कि आपके पास एग्जाम्पल से यहाँ बताया गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान समझिएगा क्या है। अब इसमें आपसे बोला गया यहाँ से द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इन इक्विवेलेंट फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ,
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, जो आपको बताया था नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिसेस, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉन जीरो ऑफ रो काउंट करना है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यह एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, आज से एक मैट्रिक्स बोल दिया गया है, ठीक है, सिंपली आपको बना दिया गया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें आप नॉन जीरो रो देख सकते हैं, बाई इक्वल फॉर्म देख सकते हैं ना, स्टार्टिंग एंट्रीज एज जीरो देख सकते हैं, एंट्री जीरो है, ठीक है, इसके सब जीरो बढ़ रहा है, लेस देना, ठीक है। अब नॉन जीरो रो काउंट करिए कितने हैं, मतलब ऐसा रो काउंट जिसमें जिसके सभी एलिमेंट जीरो ना हो, उसे बोलते हैं नॉन जीरो, ठीक है, रो बोलते हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो काउंट करिए, 1 2, अब देखो इसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, कितने हैं, 2 2 मिला ना, इसका जो रैंक ऑफ क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख सकते हैं सिंपली आपको लास्ट में बोल दिया गया रैंक ऑफ मैट्रिसेस इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ से बोल दिया गया। क्लियर है, तो इसको मैं डाल लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं यहाँ से कुछ थ्योरम है, तो थ्योरम समझते हैं यहाँ से क्या बोला गया। यहाँ से थ्योरम बोला गया, थ्योरम ऑफ द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कहानी है, ठीक है। पहले इसमें क्या बोला गया यहाँ से ध्यान समझते, जो मेन पॉइंट है बोला गया, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिसेस, ठीक है। अब मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो इसका रैंक निकाल लिए, ठीक है, आप इसका रैंक निकाल लिए, रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू मान लो कि आर आ गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या करिए, इस मैट्रिसेस ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या करेंगे, सिंपली ए का आप ट्रांसपोज कर लीजिए। अब ट्रांसपोज करने के बाद इसका रैंक निकालिए, क्या निकालिए, रैंक निकालेंगे, ठीक है, रैंक निकालें, जो भी क्या आएगा आर ही आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, समझ गए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएगा यहाँ से ये चीज़ टॉपिक, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो मैं आपको लिखवाया हूँ इसको आप ध्यान बैठाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया इसमें। अब क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ से, सिंपली अब देखो, आपसे बोला गया, आपसे जो बोला गया, मैं आपसे बोला हूँ, लेट कैपिटल ए इज मैट्रिसेस एंड ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, लेट रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इज आर, फिर उसका ट्रांसपोज मान लीजिए एस है, तो लास्ट में क्या प्रूव करना है, आर और इसका आपस में इक्वल होता है यहाँ से। अब देखो क्या किया गया यहाँ से, इसका आर है, जब आर है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रो स्क्वायर सब मैट्रिसेस कैपिटल आर अब कैपिटल ए जिसका बोला गया है इक्वल, फिर लास्ट में दोनों को बोला देन देयर एग्जिस्ट, ये चीज़ है, फिर यहाँ से ए बोला गया है यहाँ से। अब देखो ध्यान से, ए यहाँ को आपको बना दिया गया एम, फिर सिमिलरली आपके पास ऐसा बोल दिया क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से आपसे बोल दिया गया एज अ इक्वल। क्लियर है, समझिएगा यहाँ से, बस आपको जो पॉइंट मैंने लिखा था वो समझिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस क्या बोला गया यहाँ से, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना है यहाँ से। देखो सिंपली क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और क्वेश्चन फर्स्ट का रैंक फाइंड करना है। तो पहला काम देख सकते हैं यहाँ से, आपको इसे कन्वर्ट कर लिया गया है जब फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट निकाला गया है, क्या निकाला गया है, डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट क्या है, जो कि इक्वल टू जीरो है, जो कि आप इसका मैट्रिसेस का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे जो कि क्या आएगा, इक्वल जीरो है, जो कि अब निकाला गया यहाँ से। जब इक्वल जीरो गया था क्या बोला गया, देख सकते हैं, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब दो पढ़ सकते हैं, दो ऑर्डर दो पढ़ सकते हैं यहाँ से। सिंपली अगर मान लो कि मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से 2 1 3 0, अगर इसको सॉल्व करिए इसका मल्टीप्लाई 0, मतलब 0 -3 जो कि क्या आएगा -3, जो कि नॉट इक्वल 0 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। जो देख सकते हैं कि सिंपली क्या बोला गया होगा यहाँ से, रैंक ऑफ मैट्रिसेस कितना, रैंक ऑफ मैट्रिसेस 2। क्लियर है। सेकंड जो आपसे बोला गया, देखो अब सेकंड क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो आप स्क्वायर मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब ये है, तो मैं अगर मैं इसको आप बना लूँ, मान लो कि मैं बना लेता हूँ यहाँ से एज अ 1, अगर 1 2 4 बनाएंगे, 1 3 और मान लो 2 5 बना लो, ठीक है, ये 3 है बनाएंगे, जो कि देख सकते हैं निकाला गया, जो कि क्या है, नॉट इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। सिंपली आपको कैलकुलेट कर दिया गया यहाँ से। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा, अंडर व्हाट द कंडीशन ऑफ रैंक ऑफ द मैट्रिसेस इज 3,
मतलब ई मैट्रिसेस है, ध्यान समझिएगा, ए मैट्रिसेस ए है, इसका रैंक कितना है, इसका रैंक बोला है क्या कंडीशन हो इसका रैंक 3 हो जाए। अब वो क्या होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मेन कहानी क्या है, डिटर्मिनेंट कब पॉसिबिलिटी है, जब इस मैट्रिसेस ए का जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो जाए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट निकाला गया यहाँ से सिंपली, जो कि नॉट इक्वल 0 बोला गया है। अब बोलने के बाद कैलकुलेट कर दिया गया, कैलकुलेट करके यक्स की वैल्यू निकाल, मतलब कब पॉसिबिलिटी है, जब यक्स नॉट इक्वल 1 हो जाए, तब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 होगा। क्लियर है। अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सिमिलर वे है यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया यहाँ से, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी की क्या वैल्यू हो, उसका रैंक कितना है, रैंक इज 2। रैंक 2 मतलब क्या होगा, जब रैंक 2 है मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट, ध्यान समझिएगा, अगर ये रैंक 2 है इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट का रहा होगा इक्वल 0। अब क्या क्या है, तो रैंक इज 2, जब रैंक 2 है तो इसका क्या क्या है, सिंपली 3 × 3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया गया, कैलकुलेट कर लिया गया यहाँ से, सिंपली कैलकुलेट कर लिया गया, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, जो कि बी इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ से बी इक्वल टू 2 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट रैंक ऑफ ए लेस देन 3 वेयर ए इज मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिसेस ए दे दिया गया है यहाँ, सिंपली ए मैट्रिसेस आपको यहाँ से दे सकते हैं, ए मैट्रिसेस दिया गया है, इसका रैंक क्या है, 3 से छोटा। अब 3 से छोटा मतलब समझ सकते हैं कि जो ये 3 × 3 का है, इसका जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे क्या, इक्वल टू 0 इस दे सकते हैं यहाँ, सिंपली ये इसका निकाल दिया गया है एज ए डिटर्मिनेंट। क्या निकाल दिया गया, डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल 0 बोल दिया। और इसको कैलकुलेट किया, आप चाहे तो उस पेंड कराइए या तो कुछ एलिमेंट्रिक ऑपरेशन लगा लीजिए, उसके कारण आपको निकाल दिया गया है, जो कि ए की वैल्यू कितने पॉसिबिलिटी हैं, 3 वैल्यू क्योंकि इसके 3 फैक्टर बन दे सकते हैं, 1 2 3 फैक्टर बने हैं। जब 3 फैक्टर बोले हैं तो इसके 3 वैल्यू निकले हैं, कौन कौन, एक सिंपली निकल गया है 2/3, एक निकल गया है 11/3, और एक निकल गया है 11/3, मतलब 2 वैल्यू आज रिपीट कर गए हैं यहाँ से। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया यहाँ से आपसे, 5 आपसे बोला क्या गया, प्रूव दैट द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिसेस भी बना के दे दिया, दे सकते हैं मैट्रिसेस बनाए यहाँ से सिंपली। ठीक है, इज लेस देन 3, मतलब इसका रैंक क्या होगा, लेस देन 3 होगा। अब देखो दोनों तरफ से है, अगर पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, एक कोलिनियर कंडीशन, तो मैंने क्या किया यहाँ से, कंडीशन क्या बोला गया यहाँ से, दे सकते हैं नेसेसरी कंडीशन, तो जो कि है यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ से जो कि है यहाँ से एज ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया गया है। अब इसका लेस देन 3 गिवन, लेस देन 3 मतलब इक्वल टू 0 होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो मैंने क्या किया, वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, जो सकते हैं यहाँ से रैंक क्या होगा, लेस देन 3, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल 0। जब डिटर्मिनेंट इक्वल 0 है, डिटर्मिनेंट अगर इक्वल 0 है तो इसका रैंक क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, हर समय क्या होगा, 3 से इक्वल नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। क्लियर है, ये हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोला गया है कि आपके पास, ठीक है, द रैंक ऑफ मैट्रिसेस 3 है, लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा है। जब 3 से छोटा है मतलब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट इक्वल क्या होगा, 0 होगा, जो कि सिंपली आपसे देख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए क्या है, लेस देन 3 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज का मतलब क्या है, दैट इज का रैंक, इसका जो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और 1/2 से बोल दिया, देख सकते हैं ये क्या है, कोलिनियर की कंडीशन है। अगर यही नॉट इक्वल टू 0 होता है तो एरिया आपका निकलता है आपसे, एरिया ऑफ ट्रिएंगल, क्या निकलता है, एरिया ऑफ ट्रिएंगल आपका निकलता है। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू रहेगा तब के लिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब आगे क्या यहाँ से सिंपली आप समझ सकते हैं, आपसे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 6, तो बोला गया कैपिटल ए इज नॉन जीरो कॉलम एंड कैपिटल बी क्या है, नॉन जीरो रो है। ठीक है, मतलब रो है एक कॉलम। अब आपको मैंने रो मैट्रिसेस क्या क्या, एज ए रो मैट्रिक्स
ठीक है। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोला गया था, रो मैट्रिक्स बताया था यहाँ से, रो मैट्रिक्स। एंड आपको मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स भी आपको डिफाइन किया था यहाँ से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ बताना नहीं पड़ेगा हमको कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ से अगर ओनली एक रो है तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं, एक कॉलम है तो ओनली वन कॉलम एज ए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सच दैट जब ऐसा है तो अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, हर ऑलवेज वन होगा, क्या होगा, ऑलवेज वन होगा। जो समझ सकते हैं, ए दिया गया, देख सकते हैं यहाँ सिंपली आपके पास ये ए की वैल्यू या बी की वैल्यू, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ से, जो कि आपके पास बोला गया, देख सकते हैं यहाँ से, समझिएगा यहाँ से बोला गया सिंस ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस देयरफॉर, ठीक है, द मैट्रिसेस ऑफ ए बी विल आल्सो नॉन जीरो, देन matrices A B always at least one zero element obtain the multiplication corresponding the non-zero element A and B। तो बोला गया यहाँ से all the two rows minor of capital A vanish but A is non-zero matrix, the rank of A, जो रैंक ऑफ ए क्या होगा, एज ए वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंक का, ठीक है, यहाँ आपके पास वन हो जाएगा। क्लियर है। अब देख सकते हैं यहाँ से सिंपली कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसका बोला है रैंक निकालना, क्या निकालना है, रैंक निकालना है। अब देखो इसका रैंक क्या होगा, अब क्या बोला, नन जीरो क्या है, सिंपली देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके बोला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने आएगा, 1 2 3 4, मतलब 4x4 का नॉन जीरो रो काउंट कर कितने, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 4 इसका रैंक हो गया, कितना होगा, 4 रैंक हो गया। इसमें देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, एज आइडेंटिकल है, जब आइडेंटिकल होते हैं अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास सभी बस कल एक रो में एलिमेंट बचेंगे, सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। इसका क्या, नॉन जीरो रो 1, इसका रैंक कितना हो जाएगा, सिंपली आप बोल सकते हैं इसका जो रैंक हो जाएगा इस मैट्रिसेस का, इसका जो रैंक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या है, देख सकते हैं थर्ड क्या है आपके पास, एज ए जीरो मैट्रिक्स, इसका रैंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 56 जे 30 यहाँ से यहाँ करेंगे, जो कि डिटरमिनेंट का 0 आ रहा है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, एज ए 1, क्योंकि आप 1 का सम पढ़ेंगे। अब सिंपली इसके पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से कितने का, 1 2 3, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप इसका मैट्रिक्स रिगार्डिंग बना के सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 5 6 एंड 7 आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, जो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से इसका आंसर शीट आपको दिया गया है, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। अब 5 क्या है, एलिमेंट्रिक ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से एलिमेंट्रिक ऑपरेशन। तो जैसे आप याद है ना, एलिमेंट्रिक ऑपरेशन का यूज करते हुए क्लास 2 में आप लोग इन्वर्स निकाले होंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम ऑपरेशन आप लगाते थे। क्या, अगर रो ऑपरेशन, ठीक है, अगर रो ऑपरेशन अगर किसी क्वेश्चन में लगाते थे तो आपको पूरा क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही दिखाई देना चाहिए। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो पूरे क्वेश्चन में आ जाए ओनली कॉलम ऑपरेशन दिखाई देना चाहिए। अगर रो दिखाई दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, क्या क्या बोला गया इसके अंदर, ध्यान समझिएगा। टॉपिक क्या है, एलिमेंट्रिक ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है। अब वो देख सकते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या बोला गया, एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ई ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बोलेंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन या ई ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टाइप्स, मतलब क्या आप एक ही टाइप लगा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। कैसे एक टाइप, मतलब समझ रहे इसका मतलब क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या बोला है, अगर रो लगाते हैं तो रो लगाएंगे, ठीक है, एक टाइप है, ठीक है, रो लगाएं तो रो लगाएंगे। या तो अगर आप कॉलम यूज करते हैं, कॉलम यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, कॉलम ही यूज करेंगे। इसका मतलब ये, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ फर्स्ट। अब इससे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया यहाँ से, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। मतलब इसमें क्या है कि अगर दो रो या दो कॉलम, मान लो कि एक का आर आई रो है और एक आपके पास आर जे रो है, अगर इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे, इस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है।
ठीक है। अगर आप कॉलम चेंज करेंगे तो सी आई चेंज करेंगे सी जे में, तो आप आपस में दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर इंटरचेंज करेंगे तो साइन कौन सा यूज करेंगे, एज ए इस साइन का आप यूज करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से एरो होना चाहिए इस साइन का। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ से, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ थर्ड, अब सॉरी पॉइंट ऑफ सेकेंड। पॉइंट ऑफ सेकेंड क्या है, यहाँ से बोला गया है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे मान लो, अगर हम किसी रो में कर रहे हैं, ठीक है, R1 मान लो RI में कर रहे हैं, मान लो किसी नॉन जीरो एज एलिमेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप कॉलम में करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी आई लिखेंगे के, ठीक है, के सी आई, मतलब उस कॉलम के सभी एलिमेंट में क्या कर देंगे, आप करा देंगे मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। चलिए इसका मतलब ये हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आगे देखिए क्या बोला गया यहाँ से, पॉइंट ऑफ थर्ड। पॉइंट ऑफ थर्ड क्या बोला गया यहाँ से, चलिए देखिए क्या बोला गया, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और अदर कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो एंड अदर कॉलम। समझ रहे हैं, अगर समझिएगा यहाँ से, चलिए देखिए ध्यान से, यह एक मान लो मैट्रिक्स हो गया, मान लो ये आपके पास R1 हो गया, ठीक है, R1 हो गया। अब मान लो ये आपके पास क्या हो गया, R2 हो गया। इन दोनों अगर ऐड करना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनको ऐड कर देंगे। इनको अगर ऐड करेंगे तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे, सिंपली आप मान लो अगर R1 लिखते हो, R1 लिखोगे R1 प्लस R2 लिखेंगे। ठीक है, इस सिंबल का आप यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग मेंबर को आप ऐड कर देंगे। क्लियर है। सिमिलरली आप कॉलम भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से क्या बोला गया, एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग एज अप्लाइड टू रो या कॉलम। अब कैसा आप अप्लाइड करते हो, अगर रो अप्लाइड करोगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो क्या बोलेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर है, समझ सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं आगे, जो आपको मैं बताऊँ सिंबल। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज, चलिए तो रेड ही रहने देते हैं, रेड ही सही लग रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, पॉइंट ऑफ 6। अब 6 क्या बोला गया, सिंबल टू बी, ठीक है, इम्पोर्टिव फॉर द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सिंबल जो आपको मैं आपको जो बता सकता हूँ, अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये साइन लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करें तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप किसी में मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे रो में तो ऐसे ही करेंगे, कॉलम में तो ऐसे ही करेंगे। तो जो कि आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ से सिंपली देख सकते हैं। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल दिया गया, कैपिटल ए एग्जाम्पल दिया गया है, और साथ साथ हम देख सकते हैं क्या किया गया इसमें, आपको R2 में R2 में चेंज किया गया, कैसे, R3 में 2 से मल्टीप्लाई, क्या क्या है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई और ले जाके R2 में ऐड कर दिया, तो R3 आपके पास यह है, ठीक है, और आपके पास यह देखो ध्यान से, यह R1 हो गया और यह आपके पास R2 हो गया, ठीक है, R2, और यह आपके पास हो गया R3। अब क्या क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जाके R2 वाले में ऐड कर देंगे, जो कि ऐड किया गया। देखो अब किस में चेंज करें, R2 में, तो देखो R1 ध्यान रखिएगा, R1 और R3 में नो चेंजिंग, क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, नो चेंज नहीं करेंगे, किस में चेंज करें, R2 में। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 3 6 और जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 2 8, देखो 8 लिखा गया। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 14 और 5 19, तो यहाँ लिखा गया 19, देख सकते हैं यहाँ से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, इसमें 8 में 8 2 16, एक जोड़ देंगे कितना, 17 लिखा गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके। अब आप सिंपली आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है आपके पास सिंपली। ठीक है, चलिए कुछ आते हैं, कुछ और पढ़ते हैं यहाँ से, पॉइंट ऑफ 7th। अब पॉइंट ऑफ 7th क्या है यहाँ से, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, या इसे बोले ई मैट्रिक्स आप बोलेंगे। ठीक है, अब रिड्यूस करना, देखिए ध्यान से, इसमें क्या, इसका जो डिफिनीशन है क्या है, डिफिनीशन क्या बोला गया यहाँ से, इसका जो डिफिनीशन आपसे बोला गया है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑब्टेन किससे ऑब्टेन करेंगे आप, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड
एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स या तो ई मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब समझ सकते हो कि आप आइडेंटिटी का यूज करके, इससे आपको याद हो ना एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना कौन सा, अगर आपको याद होगा तो ए इक्वल टू आई ई लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ एज एक्चुअली मैट्रिक्स लिखते थे यहाँ से, और जितने आर्डर का उतने आर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए लिखते थे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन ओनली वन, रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम ऑपरेशन का यूज करते आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ आइडेंटिटी बनाते थे, जो भी देख सकते हैं यहाँ से बनाए गए, यहाँ से कई सारे करके बनाए गए यहाँ से। अब ये सब आपको दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से अगला, नॉन सिंगुलरिटी एंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट्रिक मैट्रिसेस। अब नॉन सिंगुलर अगर कोई भी मैट्रिसेस है, अब कोई देखो ध्यान से स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या करेंगे बोलने, यहाँ बात करेंगे एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे ओनली मैट्रिक्स, ठीक है, किसके स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहानी समझे। अब नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है कोई भी अगर स्क्वायर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो से बोलते हैं क्या हम लोग नॉन सिंगुलर, क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देख सकते हैं यहाँ से, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से पढ़ते हैं पहले क्या बोला गया इसका जो फर्स्ट पॉइंट रीड करें। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया यहाँ से, द एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द ई ऑपरेशन, ठीक है, R1 मतलब RI चेंज टू, ऐसे आप चेंज करेंगे इनवर्स, ठीक है। मतलब अगर आप रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेगा यहाँ से, द इनवर्स ऑफ ई मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द ई ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन ई ऑपरेशन उसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे यहाँ से, ये चीज़ दिखेंगे यहाँ से। फिर ई ऑपरेशन ई मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द ई ऑपरेशन आपको इनवर्स ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ थर्ड वो देखिएगा यहाँ से क्या बोला गया यहाँ से, द इनवर्स ऑफ ई मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द ई ऑपरेशन, मतलब ई ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग ई ऑपरेशन दिया गया यहाँ से, ठीक है, इज द ई मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू ई ऑपरेशन, क्या करेंगे आप ऐसे यूज करेंगे, मतलब ऐड भी कर सकते हैं या तो ऐसा फॉर्मेट आप समझिएगा ये चीज़, ठीक है। पॉइंट ऑफ खत्म हो गया यहाँ से। चलिए सिमिलरली आप कॉलम कर सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं इनवेरिएंस, अगला आपका जो टॉपिक है क्या है 9 है, पॉइंट ऑफ 9 क्या है, इनवेरिएंस ऑफ रैंक अंडर ई ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ई ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं रैंक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, थ्योरम का समझते हैं। थ्योरम समझिएगा, थ्योरम क्या बोला जा रहा है, थ्योरम क्या बोला गया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका रैंक निकाल लेते हैं, मान लो इसका रैंक निकाल लेते हैं, जो भी आएगा मान लो R रैंक आ गया, तो ये आ गया इसको निकाले। अब क्या है हम कुछ इसमें अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दें, क्या लगा दें ई ऑपरेशन, क्या लगा दें हम लोग ई ऑपरेशन लगा दें। ई ऑपरेशन अगर लगा देते हैं तब भी अगर इस लगाने के बाद भी अगर रैंक निकालेंगे तभी क्या आएगा सेम ही आएगा, ये बोला जा रहा है आपसे, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ये चीज़। अब देखो ध्यान से केस टू को देखते हैं यहाँ से, जो कि क्या बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो बाई नॉन जीरो नंबर्स डू नॉट चेंज द रैंक। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिसेस अगर किसी रो में अगर नॉन जीरो से, मान लो ये आपके पास RI है, अगर इसमें किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी रैंक आपका कुछ बदलेगा नहीं, तब भी रैंक क्या रहेगा, रैंक सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, रैंक क्या रहेगा, सिंपली बोल सकते हैं तब भी क्या रहेगा, रैंक इज सेम, रैंक सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जो कि आप प्रूविंग कर देते हैं। इसे समझते हैं केस थर्ड, देखिए ध्यान से केस थर्ड। अब केस थर्ड क्या बोला गया, एडिशन, ठीक है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो द प्रोडक्ट बाई एनी नंबर के ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, ठीक है, अदर रो डज नॉट चेंज रैंक। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो कोई भी रो है, ठीक है, कोई भी रो है
किसी अदर रो में, मान लो किसी अदर रो में किसी से मल्टीप्लाई, मान लो कि जे रो में, ठीक है, किसी के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमारे पास रैंक में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रैंक हैज ए सेम, ठीक है, रैंक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, रैंक बदलेगा नहीं। क्लियर है। आगे आते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं ऑपरेशन क्या है। यहाँ से आप बोल सकते हैं, देखो यहाँ से सिमिलरली, आप बोल सकते सिमिलरली सो एज अंडर क्या है, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन समझ गया। सिमिलरली क्या होगा, कॉलम भी होगा, क्या होगा, सिमिलरली, सिमिलरली एज अ कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली किसके ऑपरेशन के अंदर, कॉलमन, कॉलमन के अंदर भी क्या रहेगा, सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, बात करते हैं एज अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस एज अ नॉर्मल फॉर्म। अब देखो ध्यान से, अब इसमें ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इस ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। अब ये क्या होता है, यहाँ ध्यान समझिए, थ्योरम अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम क्या बोला गया यहाँ से, एवरी एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, ठीक है, उसका रैंक क्या सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ से रैंक कितना है, आर बोला गया, कैन कैन बी रिड्यूस द फॉर्म, ठीक है, उसको क्या है, कैन भी आप रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देख सकते हैं मैट्रिसेस बनाए गए हैं यहाँ से। अब मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी कितने क्लास का, आप आइडेंटिटी मतलब कि दे सकते हैं सिंपली, क्या कहा गया है, आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर आर्डर का जनरेट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, आर आर्डर का जनरेट कर दिया गया यहाँ से सिंपली। तो वो क्या होगा यहाँ से यह, ठीक है, बाई किसके, फाइनाइट चैन ऑफ ई ऑपरेशन, चैन ऑफ ई ऑपरेशन के रिगार्डिंग आप क्या क्या उसमें बनाएंगे एज ए यूनिट मैट्रिसेस। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिसेस दे दे, यहाँ समझिएगा, अगर कोई भी मैट्रिसेस दे सकते हैं, आप क्या करेंगे, ई ऑपरेशन का यूज करेंगे, किसका ऑपरेशन का, ई ऑपरेशन का आप यूज करेंगे, और यूज करके उसमें कितने क्रॉस, मान लो अगर मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतने क्रॉस का बस खाली मैंने बना पाया, मान लो 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, सिंपली क्या बोलेंगे, इसका रैंक जो क्या हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब आप ऊपर डिपेंड करता है कैसे, जैसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स कर, सिमिलरली है यहाँ से। तो अब मैं आपको कुछ नोट में, देखिए ध्यान से, नोट में क्या बोला गया यहाँ से, द एबव फॉर्म इज यूजली कॉल्ड, ठीक है, यूजली कॉल्ड क्या है, फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, क्या है, ओ आर नॉर्मल फॉर्म। इसका ध्यान समझिएगा, यह नाम आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं या तो नॉर्मल फॉर्म से बोलते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ से कॉलोरी क्या है, यहाँ से कॉलोरी फर्स्ट क्या है, यहाँ से बोला गया है यहाँ से आपके पास सिंपली, द रैंक ऑफ एम बाई एन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज आर, मतलब कोई भी मैट्रिसेस है, ठीक है, और रैंक हम लोग रो से दिखाते हैं, रो कितना है, एज ए आर है, यहाँ से कितना है, आर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आगे बोला गया, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म, मतलब उसको रिड्यूस करिए किस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में अगर रिड्यूस कर लिए, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपने रिड्यूस कर लिया बाय द फाइनाइट चेन ऑफ ई ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कोई भी सिंपली अगर कोई भी मैट्रिक्स उसका रैंक आर है, अगर आप इसमें ई ऑपरेशन लगा कर अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आर ही बन पाएंगे, तो मतलब सेम ही रहेगा, उसका रैंक में कोई फर्क पड़ने वाला, आर ही रैंक ही बन पाएगा। अब अगर बनाएंगे तब भी अब क्या आएगा, आर ही रैंक का बनेगा। क्लियर है, ये है इसका बोला गया यहाँ से। अब क्वालरी सेकेंड क्या बोला गया यहाँ से, अब देख सकते हैं, इसको रीड करते हैं हम लोग। अब ये क्या बोला गया यहाँ से, इफ कैपिटल ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, मतलब क्या है, फिर सिमिलर वही है, रैंक मतलब रैंक क्या है, ए का आर है। अब क्या बोला गया, इसका क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट, मतलब क्या बोला गया है यहाँ से, पी और दोनों क्या नॉन सिंगुलर, पी ए इंटू क्यू, अगर यह हम करते हैं तब भी उसका रैंक क्या आएगा, आर ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है। अब देखो ये हो गया यहाँ से, कॉलेज खत्म हो गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स।
इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ तो आप पढ़े होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास 12 में। इक्विवेलेंस रिलेशन आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? रिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या रिलेशन, तो आपके पास क्या होता है एज ए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंस कब होता है? तो सिंपली आप फाइनली समझ सकते हैं इक्विवेलेंस कब होगा, जब वह तीन प्रॉपर्टीज होता है। कौन कौन? फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड सिमेट्रिक। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। एंड थर्ड क्या, थर्ड आपके पास होना चाहिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर कोई भी सेट है, अगर ये चीज़ तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब मैट्रिसेस कहानी है, अगर कोई भी मैट्रिसेस है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाए, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिसेस। देखते हैं यहाँ से क्या बोला गया, सिंपली डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग साथ साथ में। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स बता दिया, रिलेशन फंक्शन कॉन्सेप्ट। चलिए रीड करते हैं हम लोग क्या डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या बोला गया यहाँ से, इफ कैपिटल बी एंड एम बाई एन मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एन एम by n matrices of capital A by finite number of elementary ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ आप कहेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कि किसमें, ए में। ठीक है, देन ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस ऑफ ए। सिंबली क्या करेंगे इसको आप, इक्विवेलेंस का सिंबल देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंस का सिंबल आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, क्या है इक्विवेलेंस का सिंबल ये है, ध्यान रखेंगे क्या है, ए इज इक्विवेलेंस टू बी बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, फिर ये ऐसे आपको इसको रीड करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ से इक्विवेलेंस कहानी क्या बोला गया। अब कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगे। पहला काम आ जाए रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है कि आप कोई भी रहे कुछ ऑपरेशन लगा देंगे। जैसे तो मान लो ये मैट्रिसेस है, अगर मैं ऑपरेशन R1 फिर मान लो R1 कर दिया, के की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो फिर कर तभी क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या होगा यह, जो कि रिफ्लेक्सिव, जो कि आप देख सकते हैं सिंपली आपसे बोला गया ना, रिफ्लेक्सिव कैपिटल ए एक्चुअली आफ्टर ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या करें, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे कि आई इक्वल आर आई इक्वल टू के आर आई वेयर के इक्वल टू 1, जो कि आप उसे यहाँ देख सकते हैं बोला गया यहाँ से। फिर सेकेंड क्या है यहाँ से, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर अगर बोल सकते हैं अगर ए इक्विवेलेंस है बी की, अगर बी इक्विवेलेंस हो जाए ए की, तो आपस में दोनों क्या जाएंगे, सिमेट्रिक। अब देखो क्या बोला डिफिनीशन यहाँ से, डिफिनीशन क्या बोला गया, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी देन बी इज इक्विवेलेंट टू ए। इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ elementary transformation of A, then A can be also obtained from B by finite number of elementary operation of B। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ से, अगर A है, अगर A में कुछ ऑपरेशन क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दे, हमको मिल जाए क्या, B मिल जाए। फिर क्या है, अगर B में अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ लगा देते हैं, हमको A मिल जाता है। आपस में क्या होता है, दोनों सिमेट्री की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्या है आपके पास, एज अ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे बोल सकते हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ट्रांजिटिव, अगर ए में मैंने एलिमेंट्रिक ऑपरेशन लगाया बी मिल गया, ठीक है, और बी में एलिमेंट्रिक ऑपरेशन लगाया सी मिल गया, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए इक्विवेलेंस हो जाएगा सी के, तो इसे बोलते हैं कि हम लोग ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्लियर है इस प्रॉपर्टी को? अब देखो रीड करते हैं, क्या समझिएगा क्या बोला गया, इफ ए इज इक्विवेलेंस बी इक्विवेलेंस सी देन ए इज इक्विवेलेंस सी। बोला गया क्या बोला, इफ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सीरीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बी बाय द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी एंड देन C can also obtain from A by the operation of एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ क्या, A। मतलब E में अपना ऐसा होता है, therefore the relation equivalence is a set of MN matrices is an equivalence relation, is an equivalence relation। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन एज ए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला यहाँ से, इसको देखना समझिएगा। बोलिएगा इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू इक्विवेलेंस मैट्रिसेस देन सो हैज ए सेम रैंक।
अगर दो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मान लो कि ए इक्विवेलेंस से बी, तो जो रैंक ऑफ ए होगा, ठीक है, जो रैंक ऑफ ए होगा वही होगा क्या होगा, रैंक ऑफ बी। ये ध्यान रखना आपको, क्लियर है। ये आपको ये थ्योरम बता रहे हैं यहाँ से, सिंपल ये देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ रीड किया गया, साथ साथ में इसका प्रूफ दे दिया गया है। तो प्रूफ से मतलब आप बस खाली क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, क्या बोला गया, सो दैट, ठीक है, क्या बोला गया, सो दैट द टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव अ सेम साइज। अब सेम साइज मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आर्डर क्या है दोनों का सेम, नंबर क्या है दोनों का आर्डर क्या है, अब समझ सकते हैं, आर्डर सेम है, ठीक है, आर्डर सेम है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर आपसे आगे क्या बोला गया यहाँ से, एंड सेम रैंक दे आर इक्विवेलेंस। मतलब इसे कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। अगर दो मैट्रिक्स मान लो, एक मैट्रिक्स ए है, इसका रैंक है, मतलब मान लो आर्डर क्या है, एम क्रॉस एम का है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी है ये भी क्या है, एम क्रॉस एम का ही है, इन दोनों का आर्डर क्या है, सेम है, सेम साइज सेम आर्डर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इन दोनों का रैंक सेम है, मतलब कि साथ ही साथ बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी आपस में क्या है, इक्वल है। जब अगर ऐसा होता है तब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एज ए इक्विवेलेंस, दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंस। आप समझ सकते हैं यहाँ से, जो कि आपको प्रूफ दे दिया गया यहाँ से, ठीक है, जो कि यहाँ प्रूफ आप दे सकते हैं, प्रूविंग आपको सिंपली दे दिया गया है, क्लियर है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब 9 देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अब 9 क्या बोला गया, यूज द एलिमेंट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैपिटल ए ट्राइएंगुलर फॉर्म, हैंस फाइंड रैंक। मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया गया, ये देखो सिंपली है, एक मैट्रिक्स दे दिया गया, इसको आपको रिड्यूस करना है, क्या है, ट्राइएंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। अब ट्राइएंगुलर फॉर्म में क्या होता है यहाँ से, अब दो तरह से बताया गया था, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म। या सिंपली आप समझ सकते हैं, इसको आपको रिड्यूस करना है क्या, ई मतलब किस फॉर्म में, इक्वलन फॉर्म में, इक्वलन फॉर्म आपको बताया गया उस फॉर्म में, इसका रैंक फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली देख सकते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है, आपको रिड्यूस कर दिया गया है, करते करते यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगुलर फॉर्म, देखो डायगोनल खींच दिया गया है यहाँ से, देख सकते हैं इसके नीचे की लिमिट क्या है, 0 है, ट्राइंगुलर फॉर्म में आपको रिड्यूस कर लिया यहाँ से। इसका रैंक कितना बना पाया, 3, तो 3 देखो नॉन जीरो रो काउंट करिए, 1 2 3, तो कितना इसका रैंक 3, देखो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका रैंक क्या बोला गया, 3 बोला गया यहाँ से। सिमिलरली आप उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, यहाँ से लगाया गया है। अब नॉन जीरो रो काउंट करिए, 1 2 3, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका भी रैंक क्या है, 3 है, सिंपली यहाँ बोला गया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, आपसे बोला गया एक मैट्रिक्स दे, इसका क्या है, इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब यह है यहाँ से, इसको निकाल देगा, रैंक कितना है, -1। अब किसी का रैंक निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी का रैंक निगेटिव नहीं हो सकता, अरे सॉरी, हाँ ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। अब इसका जो कि डिटरमिनेंट निकाले हैं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है, जिसका रैंक कितना आर्डर का है, 1 2 3, 3 क्रॉस 3 का है, इसका रैंक कितना हो जाएगा, सिंपली बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज कितना हो जाएगा, एज अ 3, ठीक है, जो कि दे सकते हैं यहाँ से, रैंक कितना बोला, हैंस रैंक ऑफ इज 3, क्लियर है। अगला बोला गया है रिड्यूस करना है टू द नॉर्मल फॉर्म, आपको नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करना है, एंड हैंस डिटरमाइन द इट्स रैंक, उसका रैंक क्या होगा, क्लियर है। तो देख सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम रो, ठीक है, लगा दिया गया यहाँ से। लगाने के बाद आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसा है, आपको याद है ना, आपको जो बनाना है कि IR0 0 0, ठीक है, कितने क्रॉस का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर पाते हैं यहाँ से। तो आप देखो इसको आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए जनरेट किया गया यहाँ से, ठीक है। अब जो लास्ट टेबल है, देखिए ध्यान से, लास्ट टेबल आपके पास ये बन गया यहाँ से, ये लास्ट टेबल इसका। अब देख सकते हैं इसको आइडेंटिटी में ही पूरा, जब उसको रिड्यूस करते गए आपका पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बन गया 4x4 का, इसका रैंक कितना हो जाएगा, रिड्यूस कर लिए, इसका रैंक कितना है, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, आपसे बोला क्या गया यहाँ से, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसका रैंक फाइंड करना है, तो जो उसकी आप सिंपली आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
अब आपको इस स्लाइड में किया भी गया है, यहाँ से देख सकते हैं इसका रैंक फाइंड किया जो कि नॉन जीरो 1 2 3, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज 3। सिंपली सेकेंड का देखते हैं, इसको आपको रिड्यूस कर लिया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर। अब इसका रैंक कितना होगा, काउंट करिए, नॉन जीरो रो 1 2 2 ही है, देखो ये सब दोनों क्या है, जीरोज हैं, तो इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए इज 2, इसका रैंक कितना है 2, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट में आपका रैंक ऑफ 2 बोला गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से क्या बोला यहाँ से, 13 को देख सकते हैं यहाँ से। अब इसका रैंक फाइंड करना है बाय द नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में आप इसको रिड्यूस करेंगे, तो आपको याद होगा नॉर्मल फॉर्म बताया गया था, यहाँ से IR00 करना है आपको, ठीक है सिंपली। तो आपको कुछ एलिमेंट्री का ऑपरेशन लगाया गया यहाँ से, सिंपली यह और ये ऑपरेशन लगा कर आपको लास्ट में देखेंगे आपके पास, तो यह रिड्यूस किया गया है, ठीक है। अभी तक किया गया क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है ये सब, लेकिन आपको टेस्ट में ऑब्जेक्टिव उतना लेंदी मिलेगा, आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। देख सकते हैं जो आपको लास्ट में रिड्यूस कर लिया गया है, कितना बना है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना है, जिसका रैंक कितना हो जाएगा, सिंपली 3 बोलेंगे, ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं, या तो नॉन जीरो रो काउंट करिए 1 2 3 है, अब केस में क्या है सारे एलिमेंट जीरो, तो जीरो जीरो हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3 बोल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बोला क्या गया है, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया यहाँ से, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is its normal form where ये आपको मैट्रिसेस ए दिया गया, मैट्रिसेस ए दिया गया है, एंड आल्सो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब इसको I1 देखो ध्यान से, इसको रिड्यूस कर लिया गया, सिंपली देख सकते हैं इसको इस फॉर्म में करके, अब इसको आप एलिमेंट्री का ऑपरेशन लगाया गया है, एक ऑपरेशन यहाँ ऑपरेशन लगाया गया है यहाँ सिंपली। अब लास्ट वाला जो रिजल्ट बना है देख ही सकते हैं, यहाँ ए बन गया, यहाँ से जब ए बन गया अब इसको आप बोल सकते हैं यहाँ से पी और क्यू फॉर्म, तो आइडेंटिटी फॉर्म बना लिए यहाँ से, क्या कर लिए आपको आइडेंटिटी फॉर्म बना लिए, तो पी आपके पास दिस वैल्यू इज पी, दिस वैल्यू इज क्यू, देखो पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू, ठीक है। इसका रैंक क्या हो जाएगा 2, इसका रैंक हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं कुछ एक्सरसाइज में, देख सकते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो इसका रैंक फाइंड करना है आपको, सिंपली आप नॉर्मल फॉर्म का देखते हैं। आज अगर आप 3x3 तक है तो आज डिटरमिनेंट का यूज करिएगा, अगर नहीं होगा उससे आर्डर बड़ा हो जाएगा, आप क्या करिएगा सिंपली एज ए उसके आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के नॉन जीरो क्या करेंगे, नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, ठीक है, नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, आपका रैंक निकल जाएगा सिंपली। जैसे कि क्वेश्चन तमाम दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट में आपको इसके साथ ऑपरेशन दिए गए यहाँ से, फिर आगे देख सकते हैं यहाँ से। अगला पॉइंट क्या है, रो एंड कॉलम इक्विवेलेंस मैट्रिसेस, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिसेस है, ठीक है, अब इसका कोई मैट्रिसेस का रो और कॉलम दोनों क्या है इक्विवेलेंस का बोलेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से ऑपरेशन यूज करते हैं। यहाँ से बोला गया कैपिटल ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंस टू बी एंड बी इज ऑब्टेन, ठीक है, obtainable for A by a finite number of elementary row, मतलब रो ऑपरेशन लगाकर, ठीक है। एंड सिंबली आप सिंबली ऐसे लगाएंगे यहाँ से, अगर सिमिलरली अगर काला ऑपरेशन लगा करते हैं तो काला ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इसे जान समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर कोई ए अगर इक्विवेलेंस है बी के, अगर आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे रो, मतलब ओनली रो। अगर आप ए इक्विवेलेंस बी दिखाते हो किसका ऑपरेशन के साथ, कॉलम पे क्या बोलेंगे, कॉलम ऑपरेशन, ये बोला गया यहाँ से। अब अगला देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ से पॉइंट ऑफ 13 क्या है, इम्प्लीमेंट ऑफ ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, बस थ्योरम को रीड करते हैं क्योंकि बस टॉपिक खत्म हो चुका है। बोल सकते हैं थ्योरम क्या है, इफ कैपिटल इज एन क्रॉस एम मैट्रिसेस ऑफ रैंक आर, उसका रैंक क्या आर है, देन देयर एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी सच दैट पी ए इक्वल टू, मान लो ऐसे बना लिया यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में, वेयर जी इज आर क्रॉस एन मैट्रिसेस ऑफ रैंक आर एंड ओ, मतलब ओ कैपिटल ओ जो यहाँ बोला गया ओ क्या है, जो कि इतने मैट्रिसेस का है, ठीक, तभी इसका रैंक आएगा सेम आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। कॉलम सिमिलरली एज ए कॉलम बोला गया यहाँ से, हाँ ये टॉपिक देखिएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रैंक, ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाएगा। आपसे क्या बोला गया यहाँ से, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट,
चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, थ्योरम को। देखिए ध्यान से थ्योरम क्या है, यहाँ से बोला क्या गया यहाँ से, द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि आप समझ सकते हैं यहाँ से, अगर मान लो दो मैट्रिसेस है, ठीक है, उनका रैंक जो भी है, मान लो मैट्रिसेस ए है, सिंपली अगर मैं लिख दूँ यहाँ से, मान लेता हूँ कि एक मैट्रिसेस ए है जिसका रैंक मान लो आर है, और मान लो एक मैट्रिसेस बी है जिसका रैंक क्या है, पी है। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट किए, क्या किए भैया लोग, आप इन दोनों का प्रोडक्ट किए, तो क्या किए, ए बी का जब प्रोडक्ट की, तो मे भी हो सकता है कि रैंक ऑफ मतलब आर के इक्वल या आर से छोटा भी हो सकता है, या तो रैंक का क्या हो सकता है, पी के इक्वल या पी से छोटा हो सकता है। देख सकते हैं लास्ट में जो रिजल्ट है। अब देखो ध्यान से, दो मैं रिजल्ट डाल कर रहा हूँ, ये केवल रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ प्री फैक्टर। अब प्री फैक्टर क्या होगा, अब प्री फैक्टर आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, प्री फैक्टर क्या होता है, कैसे प्री फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब सेकेंड देख सकते हैं क्या, रैंक ऑफ ए बी इज द पोस्ट फैक्टर। ठीक है, पोस्ट फैक्टर ऑफ ए बी। अब ये आप समझ सकते हैं, ये आपको पता है यहाँ से, क्लियर है। अब अगला देख सकते हैं यहाँ से 16। ठीक है, क्या है, थ्योरम ऑफ, क्या है, थ्योरम ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का रैंक क्या होगा यहाँ से, तब देख सकते हैं यहाँ सिंपली क्या बोला गया है, थ्योरम बेस्ड से बोला क्या गया है, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज रो इक्विवेलेंस टू यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, बस उसका रो क्या है, इक्विवेलेंट टू यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, अब कुछ है नहीं, अब कभी पूछ खाली बस थ्योरम नाम पूछता है, इसका रो क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ इतना। ठीक है, जो कि आपसे मिलता नहीं है। टॉपिक आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, ए देख, ए भी नहीं है, ए नहीं पूछता आपसे क्वालिटी। हाँ, ये चीज़ देखिए ध्यान से, या सेकेंड क्वालिटी क्या बोला गया यहाँ से, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैपिटल ए एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब समझ सकते हैं आप। अगर कोई भी मैट्रिसेस ए है, अगर उसके एलिमेंट्री आपसे कुछ रिड्यूस करा लेता है, तभी क्या होता है, एज ए इक्वल, जो कि मैं बता चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ए प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो समझ सकते हैं यहाँ से, ये आप पूछता नहीं है यहाँ से, ये भी नहीं है आपके पास। वर्किंग रूल और जो ई ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि समझ सकते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन। आते हैं क्वेश्चन समझते हैं, कार्डिंग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्चुअल। अब से बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन, बोलता ना कि आप व्यू के नियम से इनवर्स निकालिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आपको मैट्रिसेस ए दे दिया गया है, क्या दिया, मैट्रिसेस ए दिया है, इसका आपको इनवर्स निकाला बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। देख सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सिंपली लास्ट में आपका इनवर्स निकाल दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इसका इनवर्स पूछ दिया गया बाय द यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चूँकि आपको निकाला गया यहाँ से। अगर आप क्लास 2 में मैट्रिसेस को बढ़िया से पढ़े होंगे तो सिंपली आप कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं इसका इनवर्स निकाले। अब साथ साथ कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन ये दिया गया, आपको लगाना है यहाँ से। उसके साथ साथ में आपको आंसर शीट दे दिया हूँ यहाँ से। आपका ये क्या हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फिनिश क्या हुआ, रैंक 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 ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हो गया। क्या हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हो गया। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, आपके पास नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सॉल्व, ठीक है, सिस्टम ऑफ, क्या बात करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग फिनिश करेंगे। जब हम फिनिश करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, सभी से क्वेश्चन करेंगे, मतलब कितना, 50 क्वेश्चन पकड़ेंगे आपके पास मैट्रिक्स का, और 50 क्वेश्चन पकड़ेंगे रैंक का, और 50 क्वेश्चन पकड़ेंगे आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन मतलब कितना, 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव विथ क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग करेंगे कम से कम 150 क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि ओनली 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स 1 आवर्स में हम लोग फिनिश, मतलब 1 घंटे के अंदर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो